ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल पुरुष महर्षि भृगु को समझाते हुए बोले, हे भृगु, हे साधो, ये जितने जगत भूत जाति विस्तार हैं वे सब आत्म रूप समुद्र के तरंग ही हैं, ऐसा जान के चलो। कैसा समझना है? काल पुरुष क्या बोल रहे हैं महर्षि भृगु से? कह रहे हैं कि जितने भी जगत भूत जाति विस्तार हैं, भूत जाति, भूतों की जाति, जैसे मनुष्य एक जाति है, जानवर एक जाति है, पक्षी एक जाति है, तो क्या है, जितने की भूत जाति, जितना भी विस्तार है, यावत् संजायते किंचित सततम स्थावर जंगमम, ये सब आत्म रूप समुद्र के तरंग हैं। अहम त्वम इदम आदि, ये ब्रह्म समुद्र में ही ये सारे बुलबुले उठ रहे हैं। ईश्वर रूप बड़ी तरंगें हैं जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं, और जीव रूप बुलबुले भी इस ब्रह्म रूप समुद्र में हैं जो मन के माध्यम से फुर रहे हैं, और ईश्वर रूपी बड़ी तरंगें माया के माध्यम से फुर रही हैं। पर दोनों में चैतन्य सत्ता एक जैसी है। जैसे बड़ी लहर में और छोटे बुलबुले में H2O मात्र पानी एक ही है, ऐसे ही दोनों में ब्रह्म सत्ता एक ही है, ऐसा कहा। ये ब्रह्म सत्ता कैसी है? जैसे समुद्र में द्रवता रूप पानी भरा होता है, ऐसे ही ब्रह्म समुद्र में चैतन्यता रूप द्रवता है, जिसके कारण अहम त्वम इदम करके जीव रूप बुलबुले मन के माध्यम से और ईश्वर रूप एको हम वाले बड़ी बड़ी लहरें माया के माध्यम से फुर रही हैं, पर दोनों में चैतन्य सत्ता एक ही है। चैतन्य सत्ता यदि ना हो तो किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए कहा, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतना है। चेतना मन की वजह से अहम अस्मि करके अलग अलग जरूर लगती है, परंतु ये अलग अलग नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सभी देवों में एक ही, सभी में एक ही देव है। वो कौन है? चैतन्य सत्ता। फिर वो ईश्वर क्यों ना हो, फिर वो जीव क्यों ना हो, कीट पतंग क्यों ना हो, सबके अंदर ये चैतन्य सत्ता सर्व के अंतर्गत है, ऐसा समझ के चलना है। और इति भावेन उपासेत, ऐसा भाव धारण करके ही हमें उपासना भी करनी है, तो उपासना का अनंत फल प्राप्त होवेगा। जिस देव की उपासना करते हैं वो सर्वरूप है, ऐसा स्वीकार करके चलना चाहिए, तब साधना अनंत फल देने वाली बन जाती है। इसीलिए भारतीय जो ऋषि महर्षि हुए हैं, इन्हों के कोई भी ग्रंथ आप पढ़ के देखें, सभी ग्रंथों को पूर्णता के तौर पर बनाया है। जैसे श्री राम प्रभु के लिए रामायण लिखा गया, तो रामायण को पूर्ण बनाया गया। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब उनका भ्रम गरुण जी का निवृत्त नहीं होता तो उन्हें परामर्श दी जाती है। वहाँ क्या? भगवान राम के प्रति शंका हो गई, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं भला? पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर शंका हो गई, संशय हो गए,
इसलिए जब बहुकाल करी सत्संगा और तब हुए हैं सब संशय भंगा। सारे संशय की निवृत्ति तो तब होवेगी जब बहुत समय तक परमात्मा श्री राम के प्रतिपादक ग्रंथों का स्वाध्याय सत्संग वगैरह करोगे। कैसे करें? तो इसके विषय में कहते हैं कि राम के पास में तो गरुड़ जी ने कहा कि हम रहते ही हैं, और तब उन्होंने कहा कि राम को तुमने समझा नहीं। जामे आद मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जिससे सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित रहती है, जिसमें लीन हो जाती है, तद ब्रह्म वो ही ब्रह्म है, उसी का नाम है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम राम है। इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जब रामायण बनाई गई तो रामायण पढ़ने वालों को किसी और की सोचने की ज़रूरत नहीं। राम ब्रह्म स्वरूप हैं, चैतन्य सत्ता ही हैं। इसलिए प्रथम श्लोक में भी ये बात बता दी। भगवान राम की जब वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, यन माया वसुवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादिमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत पादप्लवमेकमेव हे भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्दे हम तम शेष कारण परम रामाख्यामीशम हरिम। उन राम नाम के ईश्वर को, हरि को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिसकी माया के अधीन सारा विश्व है। कैसा है? ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी जिसके अधीन हैं। राम के, जिस राम के भला। और यत सत्वाद मृषयी भाति सकलम, ये सब मिथ्या हैं, पर जिनकी सत्ता से सत्तावान होकर ये सत्य से दिखते हैं। यत सत्वाद मृषयी भातु सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। जैसे रस्सी में ना जानने, रस्सी को पूरा ना समझ पाने की वजह से मंद अंधकार में रस्सी सर्प के रूप में दिखने लगती है, ऐसे ही उन परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम प्रभु के अज्ञानता के कारण जो ये इतना बड़ा जगत दिखने लगता है। रज्जौ यथा हेर भ्रमा, रस्सी में जैसे सर्प का भ्रम होता है, ऐसे जिन राम को ना जानने से ये जगत रूप भ्रम हो जाता है। बंदे हम तम शेष कारण परम, ऐसे जो भगवान श्री राम प्रभु हैं कि जो सत्ता मात्र हैं, जिनकी परमार्थ सत्ता है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म हैं, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक दोनों अवस्थाएं जिससे सिद्ध होती हैं। व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, दोनों प्रकार की सत्ता परमार्थ सत्ता से सिद्ध होती है। और परमात्मा श्री राम प्रभु की परमार्थ सत्ता है, और वो ब्रह्म है, आत्मा है, चैतन्य सत्ता है। वही सब में फुर रहे हैं, माया को स्वीकार करके ईश्वर होकर के फुर रहे हैं, और मन को स्वीकार करके जीव रूप बुलबुले होकर के फुर रहे हैं। इसलिए प्रभु श्री राम चैतन्य सत्ता ब्रह्म हैं। ये बात तो रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में वंदना में ही तुलसीदास ने क्लियर कर दी है। इसलिए भारतीय ऋषियों का जो सोचना है वो एक व्यापक सोचना है। वो चाहते हैं जिस किसी भी देवी देवता की उपासना करें, उस देवी देवता में एक ही देव परम ब्रह्म परमात्मा ही है उस देवता के रूप में। ये बात साधक को ज्ञात होनी चाहिए। और राम ब्रह्म हैं, उन्हीं से सृष्टि उदय होती है, उन्हीं में स्थित है, उन्हीं में लीन हो जाती है। ऐसा जान करके राम वाले उपासना जब करते हैं तो ब्रह्म लीन हो जाते हैं, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं।
फिर दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती है, क्योंकि राम को ब्रह्म रूप करके उपासना कर रहे हैं। दशरथ का बेटा करके उपासना करना वो भी बड़ी बात है। फिर राम को ईश्वर मूर्ति के रूप में उपासना करें, ये और श्रेष्ठ है। राम सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ऐसी उपासना करें और श्रेष्ठ है। परंतु राम समस्त बुद्धि देश को चैतन्य सत्ता देने वाला भी है। सर्वरूप वही है, राम ही है जो दशरथ का बेटा बना है। देह को स्वीकार करके और मन को स्वीकार करके सबका साक्षी आत्मा बन गया है राम ही, और माया को स्वीकार करके जगत को बनाने वाला ईश्वर बन गया है राम। और इन सब भावों से अतीत चैतन्य सत्ता के रूप में भी श्री राम ही हैं। ये बात जताने के लिए ये जो वो तुलसीदास जी महाराज हैं, उन्होंने ये रामायण को पूर्ण बना दिया। पूर्ण वाल्मीकि जी ने भी पूर्ण ही बनाया है। तो अपने आप में इसलिए गीता जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो उसे पूर्ण बना करके बोलते हैं। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई। गीता को अच्छी तरह से करो, दूसरे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण को वहाँ ब्रह्म रूप करके दर्शाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्य मध्यम चा भूता नामंत एव चा। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ। मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में लीन हो जाती है। मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजया। मेरे अलावा अथवा मेरे से परे कुछ भी नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस बात को लिखने वाले श्री व्यास जी महाराज हैं। इसलिए व्यास जी के द्वारा रचित ये श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में पूर्ण है। इसलिए सब भारतीय ऋषियों की जो सोच है वो पूर्ण ब्रह्म को लेकर के साफ और स्पष्ट है। एको देवा सर्वभूतेश गुणा है, एक ही ईश्वर है और वो सब में समाया हुआ है। उसका नाम रूप आकार नहीं है, पर सभी नाम रूप और आकार धारण वही करता है। ये बात भी है। जैसे पानी H2O मात्र अपने आप में कुछ नहीं, पर लहर वही बनता है, बर्फ़ वही बन जाता है। जैसे मिट्टी का कोई रूप आकार नहीं, पर ढेला, पत्थर, ईंट, पहाड़ ये सब मिट्टी ही बनती है। पर मिट्टी का अपना निजी रूप कैसा है? तोड़ दो ढेले को, बोले अब ये छोटे ढेले हो गए, और रगड़ दो, बोले धूल हो गई। मिट्टी कैसी है? मिट्टी आप बता ही नहीं पाओगे। मिट्टी ही सब, मिट्टी ही का कोई रूप आकार नहीं पकड़ में आता है, पर सारे रूप आकार मिट्टी के ही बने हुए होते हैं। जैसे ऐसे ही एको देवा सर्वभूतेश गुणा, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ है। हाँ, सनातनी ऋषियों ने उस हर एक देवता को उस परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही दिखा करके उसके प्रति एक ग्रंथ भी रचा। जैसे शिव पुराण शिव को ब्रह्म रूप करके दिखाता है। इसलिए शिव उपासक सीधे चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसको प्राप्त हो जाएं उपासना करके। ऐसा मद्दे नज़र रख करके शिव से ही सृष्टि उदय हुई है, उसमें स्थित है, उसमें लीन हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म सत्ता ही शिव के रूप में है, और राम और कृष्ण के रूप में भी वही है, वही विष्णु दुर्गा आदि के रूप में भी वही है, और वही सूर्य और गणेश के रूप में भी वही है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेश गुणा, एक ही देव है। हे भृगु महर्षि, जितने जगत भूत जाति विस्तार हैं ये सब आत्म रूप समुद्र के तरंग हैं। फिर चाहे ईश्वर मूर्ति हो और चाहे फिर वो जीव मूर्ति हो, जीव रूप बुलबुले हों, चाहे ईश्वर रूपी बड़ी बड़ी तरंगे हों, सब में ये भूत जाति जितने भी जगत हैं, ये भूत जाति विस्तार है, ये सब आत्म रूप समुद्र के तरंग ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे महर्षि, एक ही उस चैतन्य सत्ता आत्मा रूप समुद्र से अनेक
प्रकार का विस्तार प्राप्त कर रहा है ये संपूर्ण जगत। जैसे बसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों के रूप को धारण करता है। लता मंजरी बढ़ती जाती है, पत्र फूल टास, ये सब फल आदि उसी से बनते जाते हैं। हे भृगु जी, जिसने मन को जीत करके सर्वात्मा ब्रह्म का दर्शन किया है, वह जीवन मुक्त हुआ है। जिसने सब में वह ब्रह्म समुद्र जो समाया हुआ है, ऐसा जो सर्वात्मा ब्रह्म है उसको जान लिया है, देख लिया है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे भृगु जी, मनुष्य देवता यक्ष किन्नर गंधर्वादिक सब पुनरप जननम पुनरप मरणम कर्ता भोक्तापना आदि में काम क्रोध आदि के चलते भ्रमते फिरते हैं। फिरे सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के द्वारा इधर उधर भ्रमित हो रहे हैं। इससे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था में हैं। कई तो जैसे पेड़ और पहाड़ वो मूढ़ अवस्था में रहते हैं, उनकी क्या बात करनी, जब बड़े बड़े मनुष्य देवता यक्ष किन्नर आदि भी इस माया में भ्रमते घूम रहे हैं, क्योंकि वो सतशास्त्र और साधु समागम से अपने को अलग किए हुए हैं। जब सतशास्त्र का श्रवण प्राप्त हो और सज्जन पुरुषों की संगत प्राप्त हो तो ये मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, एक अज्ञानी जो महामूढ़ हैं, और दूसरे जिज्ञासु हैं, और तीसरे ज्ञानवान। जो मूढ़ हैं उनको शास्त्र श्रवण में और विचार में कुछ रुचि नहीं होती, और जो जिज्ञासु हैं उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र की रचना की है। जिस मार्ग से वो प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं उस प्रकार के शास्त्र उन्होंने रचे हैं, और उससे जीव भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, सतशास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचना की है उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब उसको निर्मल बोध उपज कर उसका अज्ञानता रूप मोह निवृत्त हो जाता है। जब निर्मल उसकी बुद्धि हो जाती है तब जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, तैसे ही हे भृगु जी सतशास्त्र के अभ्यास से मोह नष्ट होता है। जो मूढ़ अज्ञानी हैं वे आत्मा में प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वो पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाते हैं। इससे निकलने का एकमात्र उपाय सतशास्त्र का स्वाध्याय करें, श्रवण करें और सत्पुरुषों की संगत करें। आज इतना ही।